दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो कंडक्टर के क्षेत्र में सुपर पावर है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुपर पावर है। एक छोटा सा देश है ताइवान, जिसका प्राचीन नाम है फार्मोसा। अगर इसको देखा जाए तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जो चाइना के अगर देखा जाए दक्षिणी पूर्वी तट से अगर हम लोग देखते हैं तो लोग 180 किलोमीटर दूर है। और ताइवान का जो हम आधिकारिक नाम देखें तो रिपब्लिक ऑफ चाइना है। हालांकि चीन, जिसको पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, उसको अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अगर वास्तव में हम देखें तो ताइवान की अपनी स्वतंत्र सरकार है। वहाँ इलेक्शन होते हैं, संविधान है, उनका प्रशासन है, उनकी अपनी मुद्रा है। तो ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है, जबकि चाइना उसको अपना हिस्सा मानता है। तो आगे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे विस्तार से ताइवान देश के बारे में, इसकी हाईटेक टेक्नोलॉजी के बारे में, खासकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो इसकी उपलब्धि है, या अन्य क्षेत्रों की उपलब्धियों की चर्चा, या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से यहाँ पे खेती होती है। अगर अन्य टेक्नोलॉजी चाहे रोबोटिक टेक्नोलॉजी हो या अन्य प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, ताइवान बहुत ही अग्रणी देशों में है। ताइवान की अगर भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो ताइवान उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, एक द्वीपीय देश है, जिसके अगर हम लोग उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग में देखा जाए तो पूर्वी चीन सागर है, पूरब में देखा जाए प्रशांत महासागर, और दक्षिण में देखा जाए तो बासी चैनल, या हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिणी चीन सागर स्थित है। और बासी चैनल फिलीपींस से इसको अलग करता है। तो ताइवान के पश्चिम में अगर हम लोग देखते हैं तो ताइवान यानी फार्मोसा जलडमरू मध्य है, यानी जो फार्मोसा स्टेट है, जो फार्मोसा स्टेट है, ये चाइना को ताइवान से अलग करता है, यानी लगभग 180 किलोमीटर का यही गैप उत्पन्न करता है। ताइवान एक केवल एक द्वीप नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं तो ताइवान 167 देश हैं, ताइवान को लेके 168 देश हैं, द्वीप हैं, यानी 168 द्वीपों का एक समूह है। और इनमें अगर देखा जाए तो जो विभिन्न द्वीप समूह हैं वो मुख्य रूप से हम तीन द्वीप समूह मान सकते हैं इसमें। एक पेनगु द्वीप समूह है जिसमें 64 द्वीप हैं, किनमेन द्वीप समूह में 12 द्वीप हैं, और एक मात्सू द्वीप समूह है उसमें 36 द्वीप हैं। इसके अलावा 21 अन्य द्वीप हैं। तो कुल मिला के ताइवान मेन द्वीप है, जो मेन लैंड है वो ताइवान द्वीप है। इसके अलावा 167 अन्य द्वीप हैं। ताइवान के दक्षिणी पूर्वी भाग में अगर हम लोग देखें, अगर देखा ताइवान चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। जापान के दक्षिण में, अगर जापान के दक्षिण में देखेंगे तो ताइवान है, या हम लोग कह सकते हैं फिलीपींस देश के उत्तर में स्थित है। क्षेत्रफल देखा जाए बहुत ज़्यादा नहीं, 36,000 वर्ग किलोमीटर है, जो नीदरलैंड देश के लगभग बराबर है। और जनसंख्या अगर हम लोग देखते हैं तो ताइवान की जनसंख्या 2.4 करोड़ है। और जो भारत के अगर क्षेत्रफल से तुलना किया जाए तो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1% है, 1% भाग पर ही ताइवान है। लेकिन ताइवान की अगर इकोनॉमी देखा जाए, इसके डेवलपमेंट को देखा जाए, तो ताइवान को एशियन टाइगर भी कहा जाता है। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ हुआ है हर प्रकार से, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, रोबोटिक के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, या मेडिसिन के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हुई है ताइवान देश की। ताइवान का लगभग 70% भाग पर्वत या पठारी भाग है, और ये सघन वनस्पतियों से ढका हुआ क्षेत्र है। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ताइवान मुख्य रूप से पर्वतीय भाग है, लेकिन इसके लगभग 30% भाग पे मैदान पाया जाता है, जो इसके पश्चिमी भाग में स्थित है। जलवायु अगर हम लोग देखते हैं, ताइवान की जलवायु हम देखते हैं तो ताइवान के जैसे हम लोग जानते हैं कि मध्य भाग से कर्क रेखा होकर गुजरती है, लाइन ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। इसलिए ताइवान के देखा जाए उत्तर वाले भाग में तो उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, और दक्षिणी भाग में देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय यानी गर्म जलवायु पाई जाती है। ताइवान द्वीप को प्राकृतिक वनस्पति के उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और 25,000 से अधिक जीवों की प्रजातियाँ तथा 400 से अधिक तितलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसीलिए ताइवान को तितलियों का साम्राज्य भी कहा जाता है। तितलियों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी जैव विविधता की दृष्टि से ताइवान एक महत्वपूर्ण देश है। और ताइवान, हम आपको बता दें कि अत्याधुनिक एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है। ताइवान रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होने के कारण यहाँ ज्वालामुखी और भूकंप और सुनामी की घटनाएं एक सामान्य बात है। तो इस क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर होने के क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टाइफून चक्रवात आते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो दक्षिणी पूर्वी चीन सागर है, या दक्षिणी चीन सागर है, या प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, वहाँ पे जो चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, उनका नाम टाइफून होता है। चक्रवात के
ये उष्णकटिबंधीय प्रकार का चक्रवात है। तो एक बार हम पुनः बता दें, जो चक्रवात होते हैं इसमें बहुत तेज़ी से वर्षा होती है, हवाएं चक्रीय रूप से चलती हैं और बहुत तीव्र हवाओं के साथ साथ तीव्र वर्षा होती है, ये पहचान होती है चक्रवातों की, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की। तो एक बार हम पुनः बता दें कि तितलियों का साम्राज्य कहा जाता है। तितलियों की लगभग 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विविधता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और टेक्नोलॉजी की तो कहा जाता है चाइना और ताइवान जैसे देश टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे हैं। हर प्रकार हर क्षेत्र में आप टेक्नोलॉजी देखेंगे, जैसे आप लोग चित्र में देखिएगा रोबोट चेक करता है यहाँ पर। इसके अलावा चाहे मेट्रो ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो, हर प्रकार की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का यहाँ पे विकास किया गया है। ताइवान की अपनी मुद्रा भी है, जिसको न्यू ताइवानी डॉलर कहा जाता है। और हम एक बार पुनः बता दें कि लगभग 70% भाग इसका पर्वतीय या पठारी हो, 25% भाग जो इसका 30% भाग जो इसका पश्चिमी भाग है वो मैदानी है। चाइना के प्रमुख अगर शहरों की बात की जाए तो न्यू ताइपे शहर है, जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, लगभग 40 लाख आबादी है। एक यहाँ का ताइचुंग शहर है, इसकी आबादी लगभग 28.5 लाख है। इसको फूलों का शहर भी कहा जाता है ताइचुंग को। और एक ताइपे शहर है जिसकी आबादी लगभग 26 लाख है, और जो ताइपे ही राजधानी है फिलीपींस की, ताइपे ही राजधानी है ताइवान की। तो जो यहाँ का काओसुंग शहर है एक, ये दक्षिणी ताइवान का सबसे बड़ा शहर है और ताइवान का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, जो काओसुंग शहर है। इसके अलावा ताइनान शहर है। ताइनान को ताइवान की प्राचीन राजधानी भी माना जाता है और इसको सांस्कृतिक जन्म की भूमि भी कहा जाता है, जो ताइनान शहर है। एक है यहाँ का बहुत फेमस शहर है सिंचू। ये ताइवान का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिंचू में ही साइंस पार्क है, यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर जो निर्माता कंपनी का मुख्यालय भी है। तो सेमीकंडक्टर के लिए काफ़ी फेमस है सिंचू शहर जो यहाँ का है। एक किलुंग शहर है, ये ताइवान का मुख्य समुद्री बंदरगाह भी है। और ताइवान की अर्थव्यवस्था में हम आपको बता दें कि 15 से 20% योगदान सेमीकंडक्टर का होता है। अन्य उद्योगों की बात की जाए तो काफ़ी अन्य उद्योगों का भी विकास हुआ है, जैसे कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल पार्ट्स का, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, रासायनिक चीज़ें, दवा और इस्पात। तो बहुत से उद्योगों का विकास हुआ है। और एक बार हम आपको पुनः बता दें कि ये जो क्षेत्र है ये भूकंप और ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है। जैसा हम लोग जानते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी जो यूरेशिया प्लेट के ऊपर ताइवान स्थित है। तो यहाँ पे यह रिंग ऑफ फायर वाला जो हिस्सा है प्रशांत महासागर का, उसमें स्थित होने के कारण इस भाग में सुनामी यानी ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं सामान्यतः होती रहती हैं। तो ताइवान भी एक सुनामी प्रभावित देश है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो ताइवान है ये चाइना के अगर देखा जाए तो दक्षिणी पूर्वी भाग में है, प्रशांत महासागर में स्थित है, जैसा आप लोग को चित्र में दिख रहा है। जो आप ताइवान देश है ये मुख्य रूप जो फेमस है, ये चावल, चीनी और चाय के उत्पाद के लिए काफ़ी फेमस है। 3 पारंपरिक उत्पाद इसके हैं, इसीलिए ताइवान को इन तीनों चीज़ों के खजाने के रूप में माना जाता है। ताइवान की लगभग 97% जनसंख्या जो हान प्रजाति की है, जो चाइनीज मूल के ही लोग हैं। ताइवान में अगर देखा जाए तो 1949 से लेके 1987 तक सैनिक शासन रहा है, यानी मार्शल लॉ लागू रहा है। और 1996 से यहाँ पे चुनाव हो रहा है और पहला राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ 1996 में हुआ। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो ताइवान है ये एक लोकतांत्रिक देश है, जबकि हम चाइना को देखते हैं वो साम्यवादी देश है। थोड़ा सा चर्चा कर लें हम ताइवान के इतिहास का, ताइवान के हिस्ट्री का। तो अगर ताइवान के इतिहास के बारे में देखेंगे तो ये चीन का जो प्राचीन इतिहास में ताइवान का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जो चीन का प्राचीन इतिहास है उसमें कोई ताइवान का उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो चीन के तांग राजवंश के लोग थे, ये जिनका शासनकाल 618 ईस्वी से लेकर 907 ईस्वी तक था, ये लोग जाकर पहले ताइवान में बसने लगे और ताइवान के उत्तरी भाग में जापान के लोग बाद में आकर बस गए। 1517 में ताइवान को सबसे पहले पुर्तगाली लोग वहाँ पे पहुँचे, यानी यूरोप से संपर्क इनका हुआ 1517 में पुर्तगालियों के द्वारा। और इस द्वीप का नाम उन्होंने रख दिया इला फार्मोसा। इला फार्मोसा का मतलब होता है सुंदर द्वीप, इसका नाम रखा। और 1622 में यहाँ पे डच यानी नीदरलैंड लोगों ने यहाँ पे ताइवान पे अधिकार कर लिया। लेकिन पुनः अगर हम लोग देखते हैं तो 1661-62 में अगर हम लोग देखते हैं तो चीन का फिर से ताइवान पर अधिकार हो जाता है। लेकिन 1895 में जब चीन और जापान का युद्ध होता है तो जिसमें जापान का विजय होता है और जापान का अधिकार ताइवान पर हो जाता है, ताइवान का पे अधिकार हो जाता है
जापान का। लेकिन 1945 में जैसा हम लोग जानते हैं कि जापान की जब पराजय होती है मित्र राष्ट्रों से, तो ताइवान का अधिकार फिर से चाइना का हो जाता है ताइवान पे। ताइवान के लोगों में ताइवान को में चूँकि चाइना का अधिकार हो जाता है, लेकिन चीनी अधिकारियों के द्वारा ताइवान के लोगों का व्यापक शोषण किया जाता है, व्यापक दुर्व्यवहार किया जाता है। इसलिए क्या होता है, ताइवान के लोगों में व्यापक क्षोभ उत्पन्न होता है और वो चाइना से चाइना के जो मुख्य भूमि पर जो साम्यवादी सरकार होती है उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं और अपने आप को एक अलग देश मानते हैं। 8 दिसंबर 1949 को चीन में जब नेशनलिस्ट सरकार का स्थापना होता है, नेशनलिस्ट जब कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना होती है, तो जो नेशनलिस्ट सरकार होती है वो स्थानांतरित हो जाती है ताइवान में। और 1951 में सैन फ्रांसिस्को के संधि के तहत जापान अपना अधिकार ताइवान से छोड़ देता है और घोषणा की कि वर्तमान में चीन का ताइवान को अपना अंग मानता है, लेकिन ताइवान के लोग ताइवान को एक स्वतंत्र देश मानते हैं और ताइवान में एक स्वतंत्र निर्वाचित सरकार भी है। ताइवान में 1949 से लेकर 1987 तक मार्शल लॉ यानी मिलिट्री शासन रहा और वहाँ पहला जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ 1996 में हुआ। ताइवान यूएनओ का सदस्य नहीं है और अधिकांश देश ताइवान को एक स्वतंत्र देश भी नहीं मानते हैं। ताइवान को एक स्वतंत्र देश नहीं मानते, यानी वन चाइना पॉलिसी का अधिकांश लोग पालन करते हैं कि ये चाइना का भाग है, लेकिन व्यवहार में अगर हम लोग देखा जाए तो ये स्वतंत्र राज्य के देश के रूप में कार्य करता है, जिसकी अपनी सरकार है, अपनी सेना है, अपनी मुद्रा है, अपना विदेशी संबंध है। तो ये एक स्वतंत्र देश जैसा ये कार्य कर रहा है। ताइवान की प्रगति इतना ज़्यादा हुई है कि इसको एशियन टाइगर देश भी कहा जाता है। एशियन टाइगर देशों में हम लोग जैसा जानते हैं कि 4 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर है। लेकिन 1960 के बाद देखा जाए तो इन 4 देशों में 1960 से लेकर 1990 के बीच बहुत तेज़ी से आर्थिक और औद्योगिक विकास हुआ, इसलिए इन चारों देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। तो ताइवान भी एक एशियन टाइगर देश है। इसके अलावा दक्षिणी कोरिया, हांगकांग और सिंगापुर है। इस प्रकार आज आप लोग से जो चर्चा हो रही है ताइवान देश के बारे में, जिसको एक स्वतंत्र देश ताइवान के लोग मानते हैं और कुछ देशों का समर्थन भी इनको प्राप्त है, जैसे यूएसए का समर्थन प्राप्त है, जापान का समर्थन प्राप्त है, कुछ देशों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन चाइना इसको अपने देश का एक अभिन्न अंग मानता है और वो ऐसा मानता है कि 2027 तक हम ताइवान का एकीकरण कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग वैसे देखा जाए, व्यवहार में देखते हैं, तो ताइवान की स्थिति और चाइना की स्थिति अलग है, क्योंकि ताइवान में एक साम्यवादी देश है, यानी एक पार्टी शासन है, लोकतंत्र नहीं है। वही ताइवान में देखा जाए तो लोकतंत्र है। ताइवान की अपनी मुद्रा है, चाइना की अपनी मुद्रा है, ताइवान की अपनी सेना है, अपना विदेश संबंध है, जो एक स्वतंत्र देश की तरीके से कार्य करता है। लेकिन चूंकि अधिकांश देशों द्वारा मान्यता प्राप्त ताइवान को नहीं दिया गया है एक स्वतंत्र देश के रूप में, यूएनओ चाइना का ही भाग मानता है ताइवान को। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं एक हम अर्ध स्वतंत्र देश की स्थिति हम लोग अभी ताइवान की देख सकते हैं। फिलहाल अभी ताइवान एक स्वतंत्र देश जैसा ही कार्य कर रहा है, लेकिन चाइना इसको नहीं मानता और विश्व के अधिकांश देश भी इसको एक स्वतंत्र देश नहीं मानते हैं। भारत भी 2003 में एक समझौते के तहत जो तिब्बत और ताइवान को चाइना का अभिन्न हिस्सा मानता है, यानी एक अलग देश नहीं मानता है। तो ताइवान देश को लेकर चाइना और ताइवान में अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती है और अक्सर देखते हैं कि जो अमेरिका है, यूएसए है और जापान जैसे देश ताइवान की तरफ से होने के कारण आसानी से एकीकरण चाइना नहीं कर पा रहा है। लेकिन माना जाता है कि आने वाले समय में चाइना ज़रूर प्रयास करेगा ताइवान का एकीकरण करने में, क्योंकि ताइवान को तो इस तरीके से हम देखते हैं ताइवान एक छोटा सा देश है जिसका जो क्षेत्रफल है लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ है। लेकिन अगर विश्व के देखा जाए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, तो विश्व का लगभग 60% सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है। सेमीकंडक्टर से आशय होता है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं हैं सब में सेमीकंडक्टर से ही चलती हैं, चाहे मोटर हो, गाड़ी हो, फैन हो, एरोप्लेन हो, जितनी भी ऑन ऑफ यानी लाइट से चलने वाली या ऑन ऑफ होने वाली चीज़ें सब सेमीकंडक्टर से चलती हैं और विश्व का लगभग 60% सेमीकंडक्टर का उत्पादन ताइवान करता है। इसके अलावा अन्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी ताइवान बहुत आगे है। यहाँ की जो उलंग चाय है बहुत ही फेमस है, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय यहाँ पे उगाई जाती है। इसके अलावा चावल और अन्य प्रकार की खेती आधुनिक तरीके से की जाती है। ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर का भी काफ़ी यहाँ विकास हुआ है, जिसका हम लोगों ने अलग से वीडियो बनाया है ग्रीन एग्रीकल्चर का, जिसको आप लोग देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग से जो आज चर्चा हुई ताइवान के देश के बारे में, एक बार हम पुनः बता दें, जो ताइवान देश है ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और जिसको चाइना अपना अंग मानता है। इसका जो पुराना नाम है वो
फार्मोसा द्वीप है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी।